ओवरव्यू के बाद अब आपका जो टॉपिक आता है वह है प्रो मतलब फर्स्ट या प्रिमिटिव, मतलब ऐसी कोशिका जो सबसे पहले विकसित हुई हो, जो सबसे पहले विकसित हुई हो उसी को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक फिर प्रिमिटिव क्यों कर दिया? कि जो सबसे पहले पैदा हुआ वो पुराना है, प्राचीनतम है। क्या वह क्या है? प्राचीनतम है, तो इस वजह से इसको प्रिमिटिव सेल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? प्रिमिटिव सेल्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब ये आपकी क्या एक कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके चारों ओर जो लेयर पाई जा रही है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पहले तो ये देख लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई कहां कहां जाती है। बैक्टीरिया में पाई जाती है, अर्थात तो बाद में लिख दूंगा, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइको प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को PPNO। यहां मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत ये जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है, अर्थात इसके अंदर जितने भी जीव होंगे वह सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय होंगे। पहली चीज ये ध्यान में आपको रखनी है। क्लियर? तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सभी के सभी एक किंगडम में रखे गए जिस किंगडम को मोनेरा किंगडम कहा गया, जिस किंगडम को मोनेरा किंगडम कहा गया। वैज्ञानिक व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। उसका सबसे पहला जो जगत था वह मोनेरा था, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला था, सिंगल सेल वाला था। दूसरा प्रोटिस्टा आता है, वह भी एक कोशिकीय था लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका वाला था। कैसा था? यूकैरियोटिक कोशिका वाला था। कैसा था? यूकैरियोटिक कोशिका वाला। इसके बाद फंजाई जो होता है वह भी यूकैरियोटिक कोशिका वाला होता है लेकिन मल्टी सेलुलर होता है। पादप भी यूकैरियोटिक कोशिका वाला होता है लेकिन मल्टी सेलुलर होता है। और किंगडम लास्ट कौन सा है? एनिमेलिया। एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक कोशिका वाला होता है लेकिन मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। 5 किंगडम, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। क्लियर? तो मोनेरा में कौन सा किंगडम आएगा? अब मोनेरा मतलब मोनेरा के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। क्लियर? ये चीज होती है सबसे पहले। बैक्टीरिया के जैसे पहले थोड़ा सा मतलब कौन कौन से शेप के होते हैं? छड़के आकार के होते हैं, यानी रॉड शेप। रॉड, छड़ को इंग्लिश में रॉड कहते हैं, वैसे उसका नाम है बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा? जो छड़ के आकार के होंगे उनको क्या कहा जाएगा? बैसिलस। दूसरे ओवल शेप यानी गोल होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? कोकस, गोलाकार। कोकस क्या होता है? गोलाकार होते हैं, इस आकार के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? इन बैक्टीरिया को, ये काय का साइन है? प्रतीत हो रहा है काय का है? कॉमा। तो कॉमा के आकार के भी कुछ जीवाणु होते हैं। किस आकार के? कॉमा के। फिर ये क्या है? सांप जैसी आकृति, न्यू। तो वो क्या हो गया? सर्पिलाकार। क्या हो गया?
सर्पल यानी स्पाइरल शेप के भी बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया के शेप कौन कौन से मिल गए आपको? पहला बैसिलस यानी छड़ के आकार यानी रॉड शेप, दूसरा गोलाकार यानी कि कोकस, ध्यान में ये रखना कोकस, तीसरा कोमाकार, क्या कोमा के आकार के वाइब्रियो कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है? वाइब्रियो शेप को कोमाकार कहा जाता है, और स्पाइरल शेप यानी सर्पाकार होते हैं, ये शेप होते हैं। फिर इसके अलावा फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर भी बैक्टीरिया के प्रकार दिए जाते हैं। फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर भी बैक्टीरिया के प्रकार, क्योंकि मोनिरा किंगडम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, एक सेल प्रॉपर्टी बनाई तो उसको सब देख लीजिए। ये वाले हैं, ये कुछ बैक्टीरिया ये होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ये होते हैं, इधर ध्यान से सुन लें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया फ्लैजिला की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, फ्लैजिला क्या कार्य करते हैं? चलन का कार्य करते हैं। फ्लैजिला काय का कार्य करते हैं? चलन का कार्य करते हैं, लोकोमोशन का कार्य करते हैं। फ्लैजिला और सीलिया दो संरचना इसी चैप्टर में आएंगी, बार बार बोला जाएगा, फ्लैजिला और सीलिया। फ्लैजिला को कसाविका कहा जाता है और सीलिया को पछामी कहा जाता है। तो फ्लैजिला और सीलिया क्या होती हैं? दोनों चलन का सहायता करती है। फ्लैजिला बड़े होते हैं और सीलिया छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया फ्लैजिला की उपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर भी प्रकार किया गया। इधर देखो, ये जो है बैक्टीरिया जिसमें ये नहीं पाया जा रहा, उसको क्या कह दिया? एट्राइकस। इसको क्या कहा? एट्राइकस। सिर्फ एक फ्लैजिला पाया जा रहा है तो मोनोट्राइकस। क्या कहा जा रहा है? मोनोट्राइकस। इनमें दोनों साइड में एक एक है तो एम्फीट्राइकस। क्या कह दिया? एम्फीट्राइकस, मतलब दोनों सिरों पर फ्लैजिला पाया जा रहा है एक एक, उसको क्या कह दिया? एम्फीट्राइकस। एक बैक्टीरिया में एक तरफ झुंड जैसा फ्लैजिला का लगा रहता है, उसको क्या कह दिया? लोफोट्राइकस। क्या कह दिया? लोफो। ट्राइकस तो सभी में एक जैसा ही है, उसको क्या कह दिया? लोफोट्राइकस। और ये जो कंडीशन है यानी पूरी बॉडी पर पाए जा रहे हैं, पूरे शरीर पर पाए जा रहे हैं, उसको क्या कह दिया? पेरीट्राइकस। PERI, उसको क्या कह दिया? पेरीट्राइकस। तो आकार हो गया ये प्रकार। देखिए, पहला आकार के आधार पर बैसिलस, कोकस, वाइब्रियो और स्पाइरल से, ठीक है, चार प्रकार के। यहाँ फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर एट्राइकस यानी किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता। मोनोट्राइकस यानी एक सिरे पर बैक्टीरिया के जब फ्लैजिला होता है तब उसको क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस। दोनों सिरे पर एक एक होता है तो एम्फीट्राइकस। और जब एक सिरे पर बहुत सा झुंड सा लगा रहता है उसको क्या कहा जाता है? लोफोट्राइकस। और जब पूरे शरीर के बॉडी के ऊपर चारों तरफ पाया जाता है तो उसको क्लियर PERI पेरीट्राइकस कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? मिस हर्षिता, कोई प्रॉब्लम? नहीं। बोलो। अब आ जाए अपन अपनी बात पर, जो अपन बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंतर्गत आती है? मोनिरा किंगडम के अंतर्गत आती है। क्लियर? जैसे एक ये बैक्टीरिया मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स का बनाया, इसको भी थोड़ा सा मुझको अब मिटाना पड़ेगा। देखिए, इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाता है जो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या ग्लाइकोपॉलीपेप्टाइड का बना होता है, जिसको सेल वॉल, इससे ध्यान रखें, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है बैक्टीरिया में, जबकि पादप कोशिका में जो बना होता है, जबकि पादप कोशिका में सेल भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। फंजाई में भी पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है यदि सेल वॉल, तो वहां मुख्य रूप से वह काइटिन की बनी होती है, ये ध्यान में रखना, काइटिन। अब इसके चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है, ये आवरण ग्लाइको कैलिक्स कहलाता है। ग्लाइको कैलिक्स कह दिया। देखिए, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट,
बना हुआ आवरण पाया जाता है, इस वजह से नाम दे दिया ग्लाइकोकैलिक्स। क्या समझ में आया कुछ? पहला आवरण प्लाज्मा झिल्ली जो लिपोप्रोटीन का बना होता है, सबसे भीतरी होता है। दूसरे नंबर पर कोशिका भित्ति होती है जो ग्लूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है जो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ आवरण होता है। ये दो प्रकार का होता है। क्या ये दो प्रकार का, जिसमें थोड़ा सा कठोर टाइप का होगा, जिस बैक्टीरिया में थोड़ा सा कठोर टाइप का होगा उसको कैप्सूल कहा जाएगा वहां, अर्थात ये कैप्सूल कहला रहा है। कठोर टाइप का होगा तो क्या कहलाएगा? कैप्सूल कहलाएगा। और जब थोड़ा सॉफ्ट होगा तब उसको स्लाइमी लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम आवरण कहा जाता है, स्लाइमी लेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज मुख्य रूप से सबसे पहले आपने आवरण पढ़ लिया। अब इसमें दूसरे नंबर इधर, अब इसमें मैं क्या बना दूं, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिए, ये सभी को पता है। डीएनए कैसा है? सर्कुलर है मुख्य डीएनए जो है, और बिना आवरण वाला जो डीएनए होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। लिख लीजिए, बिना आवरण वाला जो डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म में अर्थात प्रोटोप्लाज्म में डला हुआ रहता है उसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। ऐसा आनुवांशिक पदार्थ जो बिना आवरण के जीव द्रव्य में बिखरा हुआ सर्कुलर फॉर्म में डला है चक्राकार, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। पहली चीज यही पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का कार्य करेगा, यही पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का कार्य करेगा। देखिए इससे क्या बनेगा, फिर इधर ध्यान सुने, इधर इससे क्या बन रहा है? ये आरएनए, अभी वहां थोड़ा सा हल्का सा बना के आया था। इस आरएनए पर ये राइबोसोम है, लेकिन आरएनए पर जो राइबोसोम व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं, तो इन सभी को एक साथ क्या कहा जा रहा है? पॉलीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीसोम। अर्थात ये कैसा होगा? ये जो है 70S राइबोसोम, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। पहली चीज ये हुई, क्लियर? क्या क्या पाया जाता है? ये चीज पाई गई। फिर इसके अलावा इसमें जो संग्रहित भोजन होता है, क्या संग्रहित भोजन होता हुआ है, क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन डाल दीजिए, ये लो, क्या डाल दिए? ग्लाइकोजन संग्रहित भोजन हो गया। पादपों में संग्रहित भोजन, पादपों का संग्रहित भोजन स्टार्च, जीवाणुओं का संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन, मानव का संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन। मानव की पेशियों में जो संग्रहित भोजन होता हुआ है ग्लाइकोजन कहलाता है। पादपों की कोशिकाओं में संग्रहित भोजन होता हुआ है क्या? स्टार्च कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। और बैक्टीरिया में भी जो होता हुआ है क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। इसके अलावा कुछ कण फॉस्फेट के भी डले होते हैं, फॉस्फेट के भी डले होते हैं, और कुछ कण साइनोफाइसियन के भी पाए जाते हैं। गाय के साइनोफाइसियस के भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये इन तीनों को एक साथ मिलाकर, अर्थात इन तीनों को एक साथ मिलाकर इंक्लूजन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंक्लूजन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी होती है। इसके अलावा इसकी प्लाज्मा झिल्ली, पहले सुन लीजिए, बाद में बताते हैं। इसकी प्लाज्मा झिल्ली कौन सी है? अंदर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर,
पूरा नाम है तो सेल इंक्लूजन्स कहा जाता है। इसकी प्लाज्मा झिल्ली अंदर की साइड में कुछ उंगली नुमा रूप में फोल्डेड हो जाती है। इसकी झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली अंदर की साइड में उंगली जैसी संरचनाओं के रूप में फोल्डेड हो जाती है, जिनको मीजोसोम कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? मीजोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उंगली नुमा जो संरचना फोल्ड होते हैं उनको क्या कहा जा रहा है? मीजोसोम कहा जाता है। ये मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कार्य करते हैं। ये मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कार्य करते हैं। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं वह मुख्य रूप से श्वसन में सहायता करते हैं। काय में सहायता करते हैं? श्वसन में मुख्य रूप से सहायता करते हैं। उसी प्रकार से मुख्य रूप से ये भी मीजोसोम श्वसन में एक तरीके से सहायता करते हैं। अर्थात श्वसन से मतलब क्या? आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है, क्या क्रेब्स साइकिल चलती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो कोशिका द्रव्य में चलती है, संचालित होती है एंजाइम के माध्यम से। आगे आएगा तब पढ़ाया जाएगा। क्या ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में संचालित होती है। जबकि क्रेब्स साइकिल जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी पाई जाते हैं उनके ऊपर चलती है। तो ऐसे ही वह जो क्रेब्स साइकिल संचालित होती है वह क्रेब्स साइकिल मुख्य रूप से यहाँ मीजोसोम्स के अंतर्गत संचालित होती है। अर्थात कहा जाता है कि श्वसन क्रिया के फल से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसमें मुख्य रूप से ये हेल्प करने का कार्य करती है। एक चीज। अब कुछ बैक्टीरिया मुख्य रूप से भोजन का निर्माण भी करते हैं। क्या कुछ बैक्टीरिया भोजन का भी निर्माण करते हैं? मैं दोबारा तो नहीं मिटा रहा हूँ, यहीं मैं बना रहा हूँ। कुछ बैक्टीरिया में ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन में होती है वह अंदर की ओर फोल्डेड होकर कुछ संरचनाएं बनाती हैं जिनको लेमिली कहा जाता है। एक तरीके से क्या कहा जा रहा है? लेमिली कहा जाता है। अर्थात यहाँ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल या अन्य पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण यह भोजन निर्माण करने का कार्य करते हैं। काय का कार्य करते हैं? भोजन निर्माण का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो इतनी आपको अंदर संरचना पढ़नी है। ये तो पूरा मतलब जीव द्रव्य पाया ही जाता है। क्या? ये तो जीव द्रव्य पाया ही जाता है। इसके अलावा सर्कुलर डीएनए के अलावा डीएनए जैसी कुछ संरचनाएं और पाई जाती हैं। सर्कुलर डीएनए के अलावा कुछ डीएनए जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये डीएनए नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। डीएनए जैसी संरचनाएं और पाई जाती हैं जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण। स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने भी स्टार लगा सकते हो वहां लगा लीजिए। सर्कुलर डीएनए के अलावा कुछ अन्य डीएनए जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होते हैं, यानी एंटीबायोटिक के प्रति मुख्य रूप से अपनी प्रतिरोधकता व्यक्त करते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में ये मॉनिटर की तरह मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इतनी सारी चीज आपको कायम पढ़नी है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बाहर आ जाओ थोड़ा सा। अपने अंदर अंदर तो बहुत कबड्डी खेल लिए, अब थोड़ा बाहर भी खेलने आगे। देखिए अब ये पहले आपने बना तो लिया होगा सभी ने, है? इसको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं मिटा रहा हूँ? देखो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। क्योंकि पूरा मुझे बार बार नहीं बनाना, इसी में देखिए समझाना है। अब बाहर आते हैं तो बाहर मुख्य रूप से मैंने क्या बताया कि अभी बताया ना कि यहाँ क्या पाया जाता है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी को हिंदी में कहते हैं आधारीय काय। बेसल बॉडी को हिंदी में कहते हैं आधारीय काय। इस आधारीय काय से एक धागे जैसी संरचना निकलती है, जिस धागे जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। जो फ्लैजिला इस जीवाणु को चलन में सहायता करता है। पहली चीज तो ये हुई। क्या? पहली चीज ये हुई। फिर इसके चारों ओर मुख्य रूप से कुछ संरचनाएं और पाई जाती है। हेयर जैसी,
ये अब ये इनको क्या कहा जाता है? फिम्बरी। क्या कहा जाता है? फिम्बरी। फिम्बरी का क्या कार्य होता है सुन लीजिए। फिम्बरी का क्या कार्य होता है? फिम्बरी मुख्य रूप से किसी बैक्टीरिया को किसी होस्ट के ऊपर चिपकाने में सहायता करती है, अटैच करने में सहायता करती है। अटैचमेंट में क्या भाई, किसी को इसके ऊपर मतलब आक्रमण करना है तो कैसे पकड़ेंगे? हाथ तो है नहीं है कि यूँ पकड़ने आ जा, यूँ तो पकड़ नहीं सकते, तो कैसे पकड़ेंगे? स्वाभाविक है इन फिम्बरी, ये जो संरचना जो बनाई है ये इनकी सहायता से उसको पकड़ने का कार्य करते, अर्थात इस फिम्बरी की सहायता से यह वो सेल पर मुख्य चिपक जाती है, अटैच हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और पाए जाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से मैं डार्क बना रहा हूं। ये जिनको पिलाई कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? पिलाई। पिलाई इज ए टाइप ऑफ फिम्बरी, मतलब पिलाई एक फिम्बरी का ही प्रकार है। पिलाई एक फिम्बरी जैसे ही फिम्बरी का ही प्रकार है, लेकिन फिम्बरी का प्रकार है कि ये कोशिका को, बैक्टीरियल सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल्स को किसी पर अटैच में सहायता कर रही है। लेकिन पिलाई जो संरचना है, पिलाई जो संरचना है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, इसमें क्या पाया जा रहा है? ये डीएनए सर्कुलर नहीं बनाया, वैसे बना दिया, थोड़ा खड़ा होकर देख ले, क्या खड़े हो जा, देख ले। हाँ, तो ये अब यहाँ ये क्या पाए जा रहे हैं? पिलाई। ये क्या पाए जा रहे हैं? पिलाई। ये एफ पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ये कैसा होता है? निगेटिव होता है। इसमें से डीएनए इसमें आने हैं, इसका आनुवांशिक पदार्थ, यानी एक बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ दूसरे बैक्टीरिया में जाना है। एक आनुवांशिक बैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए दूसरे में जाना है, तो इस प्लाई के माध्यम से जाता है, इस प्लाई के माध्यम से जाता है। चिपका तो किसने लिए? फिम्बरी ने। ये इस प्रकार से इसको पकड़ लेते, जिसके कारण ये डीएनए, सर्कुलर डीएनए इसमें आ गया। तो ये क्या बन गई? ये संरचना जो बनी, ट्यूब जैसी संरचना बनी प्लाई के द्वारा, प्लाई के द्वारा ट्यूब जैसी संरचना बनी, इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेंट ट्यूब कहते हैं। कॉन्जुगेंट ट्यूब कहा जाता है। क्या? कॉन्जुगेंट ट्यूब कहा जाता है, यानी संयुग्मन नलिका, संयुग्मन नलिका कहा जाता है। और इस संयुग्मन नलिका अर्थात प्लाई की जो बनी होती है उसके माध्यम से इसका जेनेटिक पदार्थ यानी डीएनए इसमें मुख्य रूप से आ जाता है। तो ये प्लाई का फंक्शन होता है। प्लाई एक फिम्बरी का ही प्रकार है, लेकिन फिम्बरी क्या कार्य कर रही है? अटैचमेंट के लिए सहयोग कर रही है, और ये कॉन्जुगेंट ट्यूब बनाने का कार्य करती है। कॉन्जुगेंट ट्यूब बनाने का कार्य करती है, अर्थात कॉन्जुगेशन प्रक्रिया में हेल्प करती है, अर्थात इसके द्वारा इसका आनुवांशिक पदार्थ इसमें मुख्य रूप से आ जाता है। क्लियर? मिस जूली, बिल्कुल। एनी प्रॉब्लम? ये आपकी क्या हो गई? बैक्टीरियल सेल्स, इसमें इतना पढ़ना है बैक्टीरियल सेल्स में। अब किसी को कोई क्वेश्चंस करना है तो कर सकता है।